हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे गॉसिप्स विद अमृता। दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं रिच डैड पुअर डैड इस बुक का रिव्यू करूँ। आज मैं आप सबके लिए रिच डैड और पुअर डैड इस बुक का रिव्यू करने वाली हूँ। ये बुक पब्लिश हुई 1997 में बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। दोस्तों, ये बुक किन लोगों के लिए है? ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल लिटरेसी को सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में पैसों का यूज करना सीखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट मनी। ये बुक उन लोगों के लिए है। यहाँ रॉबर्ट ने अपनी लाइफ की ट्रू स्टोरी बताई है। यहाँ रॉबर्ट बताते हैं कि उनके जो रियल फादर थे हाईली एजुकेटेड थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन अपनी लाइफ में वो कभी पैसों को समझ ही नहीं पाए, इसलिए वो अपने और अपनी फैमिली के लिए ट्रू वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए। इसीलिए यहाँ पे रॉबर्ट उन्हें एज अ पुअर डैड करके रेफर करते हैं। दूसरी जगह जो उनके मुंह बोले फादर थे, ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, स्टिल उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर ली थी क्योंकि उन्होंने पैसों का मतलब समझा था, पैसों को इन्वेस्ट करना सीखा था। यहाँ पे रॉबर्ट उन्हें एज अ रिच डैड करके रेफर करते हैं। एट द एज ऑफ 9 रॉबर्ट ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो फाइनेंशियल जो अपने प्रॉब्लम्स है, जो उनका पाथ है, उसके लिए वो अपने रिच डैड को फॉलो करेंगे, ना कि अपने पुअर डैड को। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्होंने कुछ लेसन्स सिखाए थे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, जो रॉबर्ट ने इस बुक में हमारे साथ शेयर किए हैं। वही लेसन्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। जो फर्स्ट लेसन है वो है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। जी हाँ, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। अब ये कैसे? जो भी हमारे पुअर और मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, सैलरी होने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी एक्सपेंडिचर की लिस्ट उनकी रेडी होती है। गवर्नमेंट को टैक्सेस दे दिए, कार का लोन दे दिया, होम लोन दे दिया, उसके बाद जो बचता है वो है उनका सेविंग। जबकि करना हमें ये चाहिए कि जब भी हमारे पास सैलरी आती है, हमें अपने लिए पहले सेविंग अमाउंट निकाल के रखनी है और जो बचता है उस पे से हमें अपना खर्चा करना है। रिच पीपल जो होते हैं वो अपने लिए पहले अपना अमाउंट निकाल के रखते हैं ताकि उस पैसों को इन्वेस्ट करके उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके। यही यहाँ पे रॉबर्ट बताते हैं। सेकेंड जो लेसन है वो है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप। जी हाँ, इसे समझाने के लिए रॉबर्ट ने यहाँ पे असेट और लायबिलिटीज के बारे में बताया है। अब असेट्स मतलब क्या है? असेट इट इज द समथिंग दैट कीप्स मनी इन योर पॉकेट और लायबिलिटीज इट इज समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। जी हाँ, असेट्स में आते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, बॉन्ड्स और स्टॉक्स। वही लायबिलिटीज में आती है ज्वेलरीज, कार्स। अगर आप असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, अगर आप लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा। थर्ड लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। जी हाँ, अगर आप अपना डे टाइम जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एक साइड अर्निंग जॉब भी करना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ रॉबर्ट का ये कहना है कि हमें रियल असेट्स को परचेस करना चाहिए, जिसमें आता है कि हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज खरीदे, स्टॉक्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे। ये ऐसे रियल एसेट्स जो है, ये ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे हमारा फिजिकल प्रेजेंस मैटर नहीं करता है। एक बार हमने परचेस कर लिया तो वो हमेशा हमारे लिए काम करते रहेगा और रिटर्न में हमें ज्यादा देगा। यही है थर्ड लेसन। जो फोर्थ लेसन है वो है हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। जो टैक्सेस है उन्हें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें हमारे पैसों का इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से करना है। जो टैक्सेस है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जिनका खुद का बिजनेस है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें क्या भरना पड़ता है? इनकम टैक्स, जो कि इनकम पे लगता है। और जो लोग का खुद का बिजनेस है उन्हें क्या पे करना पड़ता है? कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि प्रॉफिट पे लगता है। जी हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कमा तो कम रहे हैं लेकिन टैक्स उन्हें ज्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि उनके पूरे इनकम पे वो लग रहा है। और जो लोगों का खुद का बिजनेस है वो लोग ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स उन्हें कम पे करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें बस प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ रहा है। इसीलिए रॉबर्ट हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे तरीके सोचने चाहिए जिससे कि हम कम से कम टैक्स पे करें। और अगर हम खुद की कंपनी किसी दिन बना लेते हैं तो फिर तो हमें कम ही टैक्स देना पड़ेगा। जो फिफ्थ लेसन है वो है रिच इन्वेंट मनी। जी हाँ, रिच लोग जो होते हैं वो अपने लिए पैसा क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है और रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे रॉबर्ट ने बताया है कि कैसे एक हाउस उन्हें ऐसे ही वॉक करते हुए एक हाउस उन्हें सेल के लिए दिख गया था। उन्होंने वो परचेस किया $45,000 में और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने बेचा तो वो उन्होंने बेचा $95,000 में और उन्होंने अपने लिए क्रिएट किए $40,000 एक्स्ट्रा मनी। इसीलिए हमें
सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6th एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है वो है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। जी हाँ, हमें हमेशा लर्निंग करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन हो गया, जॉब लग गया तो लर्निंग छोड़ दिया। जी नहीं, अगर ग्रो करना है तो लर्निंग तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल खुद का दिया है। उनका ग्रेजुएशन होने के बाद उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया में हायर किया गया। उनके सामने एक बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी थी। स्टिल उन्होंने 6 मंथ्स के बाद वहाँ से सब कुछ सीख के रिजाइन कर दिया। उन्होंने मरीन कॉर्प्स में ज्वाइन किया क्योंकि उन्हें फ्लाइंग के बारे में सीखना था। वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने वहाँ से भी रिजाइन कर दिया और फिर उन्होंने जेरोक्स फर्म में ज्वाइन किया। ऐसे करते करते नई नई चीज़ें सीखते सीखते एक दिन उन्होंने खुद के लिए खुद की कंपनी क्रिएट कर दी। तो दोस्तों यही है 6 लेसन्स। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, माइंड योर ओन बिजनेस, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस, रिच इन्वेंट मनी एंड वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। अगर ये 6 लेसन्स आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डेफिनेटली हम पैसों को समझ जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और लास्ट में एक बात बताना चाहूँगी, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, अभी सक्सेसफुल। जल्दी ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।